अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तुम बिजनेस में बार बार नाकाम हो रहे हो, अगर पैसा आता है मगर टिकता नहीं, तो आज की ये हदीस तुम्हारी पूरी माली ज़िंदगी बदल देगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामयाबी का वो राज बताया है जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। लोग कहते हैं कि पैसा किस्मत से मिलता है, मगर मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो असूल दिए हैं जिन पर चलो तो गरीबी तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। शर्त यह है कि आखिर तक सुनो। उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही के तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नज़ूल के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और उसकी इलामतों में से एक ये इलामत थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुके हैं तो उसे पढ़े हुए की इत्बा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारा ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। हमारी जिम्मेदारी है आप उसको महफूज करो। चनाच इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। तो अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। जल्दबाजी से बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही याद करने में जल्दी करते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जल्दी ना करो, हम खुद महफूज करवा देंगे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि फाइनेंस और बिजनेस में जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। जो शख्स बगैर सोचे बिजनेस शुरू करता है, बगैर तहकीक के सरमाया लगाता है, वो अक्सर खसारे में जाता है। कामयाब ताजिर वो होता है जो वक्त लेता है, मंसूबा बनाता है और सब्र के साथ कदम उठाता है। जल्दी अमीर बनने की सोच इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। तो मेरे भाई, सक्सेस इन बिजनेस कम्स फ्रॉम पेटेंट्स, नॉट फ्रॉम रशिंग डिसीजन। रूल नंबर 2, सिस्टम पर यकीन, अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह ने फरमाया कुरान जमा करवाना हमारा काम है। हमारा काम है, उससे पता चलता है कि एक मजबूत सिस्टम कामयाबी की बुनियाद होता है। बिजनेस में भी अगर आपके पास सही प्लान, अकाउंटिंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम और वर्क फ्लो ना हो तो तरक्की मुमकिन नहीं। जो लोग बगैर निज़ाम काम करते हैं वो जल्द थक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। मजबूत सिस्टम आपके बिजनेस को खुदकार बनाता है। तो अपने रब पर यकीन रखो, सिस्टम मजबूत बनाओ। A strong system makes business stable and profitable. रूल नंबर 3, सही वक्त का इंतजार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक इंतजार करते थे जब तक जिब्राइल मुकम्मल वही न सुना दे। उससे हमें सीखना चाहिए कि हर काम का एक सही वक्त होता है। बिजनेस में गलत वक्त पर इन्वेस्टमेंट करना नुकसान देता है। मार्केट को समझे बगैर दाखिल होना तबाही है। समझदार इंसान मौका आने तक सब्र करता है, फिर भरपूर फायदा उठाता है। राइट टाइमिंग इज द की टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 4, पहले सुनो फिर बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वही सुनते थे, बीच में मुदाखलत नहीं करते थे। बिजनेस में भी पहले सुनना जरूरी है। गाहक को सुनो, मार्केट को सुनो, माहिरीन को सुनो। जो लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं वो तरक्की नहीं करते।
अच्छा बिजनेसमैन पहले डेटा इकट्ठा करता है, फिर फैसला लेता है कि मैं आगे काम करूं। लिसनिंग फर्स्ट लीड्स टू बेटर बिजनेस डिसीजन। रूल नंबर 5, मुसलसल सीखने की आदत डालो अपने अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वही के सीखते और समझते थे, उससे हमें सबक मिलता है कि बिजनेस में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। जो शख्स नई महारतें नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रही है, इसलिए कामयाब होने के लिए इल्म पढ़ाना ज़रूरी है। कंटिन्यूअस लर्निंग कीप यू अहेड इन बिजनेस। रूल नंबर 6, रिकॉर्ड और याददाश्त मजबूत रखो। कुरान दिल में महफूज किया जाता था, इसी तरह बिजनेस में भी हिसाब किताब, रिकॉर्ड और डेटा महफूज रखना ज़रूरी है। जो शख्स आमदन और खर्च का हिसाब नहीं रखता वो नुकसान में रहता है। अच्छा बिजनेस में हर रुपए का हिसाब जानता है। गुड रिकॉर्ड प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल फ्यूचर। रूल नंबर 7, मुकम्मल फोकस इख्तियार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो से वही सुनते थे, ना मोबाइल ना दुनिया की फिक्र। बिजनेस में भी फोकस बहुत ज़रूरी है। जो शख्स हर वक्त सोशल मीडिया, गेम्स और फजूल बातों में लगा रहता है वो कामयाब नहीं होता। कामयाब इंसान एक वक्त में एक काम पर तवज्जो देता है। फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। रूल नंबर 8, काबिल एतमाद निज़ाम बनाओ। अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ली कि कुरान महफूज रहेगा, इसी से हमें सीखना चाहिए कि बिजनेस में एतमाद का निज़ाम होना चाहिए। ग्राहक को आप पर भरोसा हो, पार्टनर को आप पर एतमाद हो। ईमानदारी के बगैर कारोबार ज़्यादा देर नहीं चलता। ट्रस्ट बिल्ड्स लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। रूल नंबर 9, आहिस्ता मगर मजबूत तरक्की। कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, उससे मालूम होता है कि मजबूत तरक्की वक्त लेती है। जो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। जल्दी बनने वाला बिजनेस जल्दी टूट जाता है। स्लो ग्रोथ ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस। रूल नंबर 10, बार बार मश्क करो। मेरे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को दोहराते थे ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। बिजनेस में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। सेल्स, मार्केटिंग, बातचीत सब में मश्क चाहिए। जो रोज़ बेहतर होने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। प्रैक्टिस टर्न्स स्किल्स इनटू प्रॉफिट्स। रूल नंबर 11, नताइज के लिए सब्र रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सब कुछ नहीं मिला, सब्र के साथ मिला। बिजनेस में भी फौरी कामयाबी नहीं मिलती, कई साल लगते हैं ब्रांड बनाने में। जो जल्द हार मान लेता है वो कामयाब नहीं होता। मेरे भाइयों, हार ना मानो, अपने आप को मजबूत बनाओ और आगे भेजो। तो पेटेंट्स क्रेटिस लिसनिंग सक्सेस। रूल नंबर 12, रहनुमाई की पाबंदी करो। अल्लाह ने फरमाया इत्बा करो, यानी रहनुमाई पर चलो। बिजनेस में भी उस्ताद, मेंटोर और तजुर्बाकार लोगों की बात मानना जरूरी है। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो तरक्की नहीं करता। फॉलोइंग गाइडेंस लीड्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आज की बातें तुम्हारे दिल को लग गई हैं, अगर तुम वाकई अपनी माली जिंदगी बदलना चाहते हो तो याद रखो, अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में वो हराम और हलाल की बारीक लकीर जो तुम्हारे रिज़्क में बरकत या बर्बादी का फैसला करती है। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि कामयाब मुसलमान बनाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।